मैं आपके मीडिया के समक्ष दोबारा हाजिर हुआ हूं क्योंकि लगातार ही हमारा जो अर्की विधानसभा क्षेत्र है वो सुर्खियों में चल रहा है क्योंकि पिछले कल जहां ट्रांसपोर्टरों के साथ ट्रक ऑपरेटर के साथ बड़ी एक किस्म की ज्यादती हुई थी, उसके बारे में मैंने आपके माध्यम से सरकार और कंपनी से गुजारिश की थी। आज का जो ये मेरा आपके समक्ष आने का कारण है वो हमारी अर्की विधानसभा क्षेत्र की जो बच्चियां हैं जिन पर दाला घाट में 4 तारीख को दाला पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि ये मुकदमे में लड़कियों का नाम नहीं है, लेकिन भाई जो शिकायत करता है श्री बसंत लाल जी दाला घाट बरैली पंचायत के माननीय पंचायत सदस्य हैं। इन्होंने अपने विवेक को ना जगाकर किसी के दबाव में या किसी कहने से जो ये शिकायत पत्र FIR दर्ज कराई है, इसकी हम कड़ी आलोचना करते हैं क्योंकि जिन के विरुद्ध ये शिकायत दी गई है वो एक कॉलेज की छात्राएं हैं और किसी भी बच्ची के खिलाफ इस तरह की शिकायत करने से पहले शिकायतकर्ता को भी और शिकायत दर्ज करने वाले को भी थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि जो हमें मुकदमा दे रहे हैं इस मुकदमे के पीछे मंशा क्या है, इस मुकदमे को दर्ज करके हमें क्या हासिल होगा और हम उन बच्चों के विरुद्ध ये मामला दर्ज कर उनका जो करियर है उनके साथ क्या कर रहे हैं, ये चीज ना सोचते हुए जिस भी नेता के इशारे पर, जिस भी व्यक्ति के कहने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है, हम लोग इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ना केवल निंदा करते हैं अपितु मैंने जितने भी हमारे माननीय उच्च न्यायालय में लॉयर हैं उनसे बात करके जैसे ये किसी भी छात्रा को नामजद करेंगे, हम विद इन 3 डेज माननीय उच्च न्यायालय से इस FIR को क्वैश करने की वहां पे माननीय न्यायालय से गुजारिश करेंगे और हमें उम्मीद है ये FIR 100% क्वैश होगी। और हमें तो ये भी सुनने में आया कि अभी जो उन बच्चियों के परिजन हैं जो कि कुछ सरकारी नौकरियों में भी हैं, उनके भी शायद कल परसों तक तबादला आदेश आ रहे हैं। तो अगर ऐसा भी सरकार ने किया तो उनके विरुद्ध भी हम स्टे लेने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे क्योंकि ये जुड़ा हुआ ही मामला है। और अगर आज 2025 में अगर बच्चों द्वारा किसी सरकार या मुख्यमंत्री या किसी के विरुद्ध नारेबाजी लगाने से FIR दर्ज होनी शुरू हो रही है तो ये प्रथा बहुत लंबी चलेगी और फिर तो किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री या विधायक की रैली में स्कूली बच्चों का आना या कॉलेज के बच्चों का आना पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, चाहे वो मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी भी अन्य संस्थान की हो, जहां पे नेताओं के भाषण होते हो, चाहे वो मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वहां स्कूली और कॉलेज की छात्राओं को क्यों बुलाया जाता है? जब आपने भीड़ इकट्ठी करनी होती है तब आपको छात्राएं बड़ी अच्छी लगती है और जब आपके विरुद्ध कोई उनका सिर्फ दोष इतना था उन्हें भूख लगी थी और भूख लगने के कारण उन बच्चों ने अगर आपसे खाना मांगा और आपने पंक्ति में बिठाया भी, उसके बावजूद उनको खाना नहीं दिया और उस विरोध में उन्होंने आपके विरुद्ध नारेबाजी कर दी, तो मैं नहीं समझता कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने जिसको मैं पूछता हूं, मैं उनको बड़े करीबी तरीके से जानता हूं, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश तो नहीं हो सकते कि इस तरह की FIR करो। ये तो जो छोटे स्तर के जो नेता है जिनकी छोटी सोच है और मेरे ख्याल से अगर उनकी खुद की बच्ची है, ऐसी हरकत कोई भी नेता चाहे किसी भी दल का हो वो नहीं कर सकता। और मैं तो जिला सोलन पुलिस और दाला घाट पुलिस से विनती करूंगा, इस प्रकार की मुकदमा देने से पहले 10 बार सोच लिया करें क्योंकि सरकारें और पार्टी आती जाती रहती हैं। जो आपका कार्य करने का तरीका है वो बिल्कुल संविधान कानून के अंदर होना चाहिए। कोई व्यक्ति आपको जब शिकायत पत्र देता है तो पुलिस को देखना होता है कि इसमें मुकदमा बनता है कि नहीं बनता है और कौन सी धारा में बनता है। इन्होंने लिखा है कि BNS की धारा में आपका जो अफवाह फैलाने का एक इन्होंने चार्ज लगाया है और दूसरा चार्ज आपका जो अनलॉफुल असेंबली, जो पहले हमारी धारा 34 में भी होता था, इकट्ठे होकर किसी जुर्म को करने की कोशिश करना। तो कौन सा जुर्म उन्होंने किया है, कौन सी भीड़ उन्होंने इकट्ठी की है और कौन सा किस प्रकार की अफवाह उन्होंने डाली है। पहली बात तो है कि इस कार्यक्रम में आयोजक कौन था,
आपका कार्ड तो शो कर रहा है यहाँ पे आयोजक आपके कामधेनु वाले थे, दूध वाले। दूसरी तरफ आप वहां पे सरकारी कार्यक्रम को उद्घाटन करा रहे हो। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि सरकार का जो वहां पे भूमि है, सरकार की जो जगह है, उसकी परमिशन ली किसने है। पहले तो ये चेक की जानी चाहिए कि परमिशन किसको दी है। माननीय उपमंडलाधिकारी इसकी परमिशन जारी करते हैं तो किसको गई है, कामधेनु को गई है कि गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट को गई है। और जब माननीय मुख्यमंत्री आते हैं तो बकायदा प्रोटोकॉल रहता है, वहां पर डिप्टी कमिश्नर, आपका एसपी, सारे के सारे विजिट करके सारी चीजें तय करते हैं। तो इसमें तो बहुत सारी कमी है। तो एफआईआर तो कई इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट के खिलाफ भी होती है, किस विभाग की अनुमति थी, कौन सी विभाग ने अनुमति दी, कौन इसमें आयोजक था। तो ये नारेबाजी और ये सब कुछ जो हुई है, ये हमारे हिंदुस्तान का जो मेरे ख्याल से संविधान है, वो हमें आजादी जो मिली है 1947 में, वो हमें अधिकार देता है कि हमने अपने अधिकार के लिए आंदोलन भी कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित ये मुकदमा है और इसे तुरंत सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय हमारे पुलिस अधीक्षक को इसको कैंसिल करना चाहिए। इसमें सीआर बननी चाहिए, अन्यथा हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वहां से तो क्वेश्चन करवा ही लेंगे। मैं इतना जरूर कहूंगा कि गलत प्रथा है। जिस भी नेता ने इस मुकदमे को दर्ज करवाने के लिए सलाह दी है या आशीर्वाद दिया, उस नेता को सोचना चाहिए कि उनके खिलाफ भी एफआईआर चल रही है और भी चलेंगी। तो मैं अंत में यही कहूंगा, ऐसी गलत प्रथा को बंद करते हुए इन बच्चियों का खास कर अगर नामजद करेंगे तो बहुत ही गलत बात है और निंदनीय है। धन्यवाद।